आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूटेट 2026 के लिए। अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एसएसटी जो 60 मार्क्स का है उसमें आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आप 50 से ऊपर भी यहाँ पर नंबर जो है वो आप स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम सभी को पता है कि इस बार जो यूटेट का आपका एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपका 29 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। इसके फॉर्म जो है वो 14 जुलाई 2026 से आपके ओपन हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो लगभग जो है वो 10 हफ्ते का समय है। और यहाँ पर जो मैं केवल आपको बता रहा हूँ जो आपके एसएसटी के 60 मार्क्स की बात यहाँ पर हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से बेसिक क्लासेज ऐप की तरफ से भी आप लोगों के लिए एसएसटी के पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए वीक वाइज जो है वो आपका यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। अगर आप यहाँ पे अपना सिलेबस देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो पहले 3 हफ्ते में अपनी जो हिस्ट्री है वो आपको निपटा लेनी है। साथ में आप चौथे को भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो प्राचीन इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। इस एक हफ्ते में आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मिडिवल हिस्ट्री यानी जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो आप इसको कर सकते हैं। ये 2 दिनों में आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। क्या करनी है? आपको मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर जो है ये 2 हफ्तों में आपको निपटानी है। उसके बाद जो आपके 2 हफ्ते हैं इन 2 हफ्तों में आप लोगों को जो है वो पॉलिटी करनी है। क्या करनी है? आप लोगों को जो है वो पॉलिटी यहाँ पर करनी है। उसके बाद ये 2 हफ्ते में आपको जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको यहाँ पर करना है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो एक दिन है थोड़ा थोड़ा आप जो है वो उत्तराखंड के लिए भी निकालेगा। हालांकि उत्तराखंड को डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से बन के आते हैं तो वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जो लास्ट के 2 हफ्ते यहाँ पर बचे हुए हैं इस 2 हफ्तों में आपको क्या करना है? इन 2 हफ्तों में आपको जो है वो रिवीजन करना है। लास्ट के 15 दिन जो है वो आप यूटेट का जो है वो रिवीजन आप यहाँ पर करेंगे। अगर हम वीकली रूटीन की यहाँ पर बात करते हैं तो वीकली रूटीन में आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एसएसटी के लिए यानी जो 60 नंबर है उस 60 नंबर के लिए आप लोगों को जो है वो डेली 1 से 1.5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, डेली 1 से 1.5 घंटा जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 4 दिन आपको जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो 15 मिनट का और टाइम बाद में आप लेंगे दिन में, वहां पर आपको जो है वो रिवीजन करना है जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है। और इसके लिए जो एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक है उसको आपको यहाँ पर यूज करना है। डेली बेसिस पे आप जो है वो पढ़ेंगे और थोड़ा देर आराम से बैठ के आप सोचेंगे कि आपने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो 4 दिन जो है वो आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। 2 दिन की अगर हम बात करते हैं फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को आप लोग जो है वो रिवाइज यहाँ पर करेंगे। जो भी आपने पूरे इस हफ्ते में पढ़ा हुआ है उसको आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे। संडे के दिन जो है आप मॉक टेस्ट देंगे। शुरू में आप लोगों के पास पूरा मॉक टेस्ट नहीं होगा तो जो आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू से आपने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनाया है वो आप लोग जो है उसको आप लोग करेंगे। तो इस तरीके से जो मैंने आपको शुरू में ऊपर यहाँ पर बताया है ये वीक को हमने जो है और आपका ऐसे डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है अपना पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम पहले हफ्ते में आपके आए तो पहले हफ्ते में जो है वो आपने पहले 4 टॉपिक जो है वो पढ़े जिसमें हम पहले अभी हम सिलेबस भी देखेंगे। सोर्सेज जो है भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो हमने देखे। फिर हम चले आपका पाषाण युग में, स्टोन एज में चले। उसके बाद हमारे पास वैदिक काल आया, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पास जो है वो हमारे पास आई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमारे पास आए। फिर महाजनपद काल आपके पास आया जो आपका, उसके बाद मौर्य शासन हमारे पास आया। फिर हमारे पास गुप्त आया, फिर गुप्तोत्तर आया, फिर हमारे पास जो है वो हर्षवर्धन वाला जो काल है वो आपका बन गया। तो इस तरीके से आप जो है वो पूरा यहाँ पर जो है उसको आप लोग पढ़ेंगे। अब ये सिलेबस जो है वो सिलेबस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत जो करनी है वो आपको जो सिलेबस मैं अभी बताने वाला हूँ उसी सिलेबस के बेस पे आपको पढ़ना है। उसके बाद आप जो है वो कंटेंट जो आप पढ़ेंगे ओके वो आप चाहे बुक्स से पढ़ना चाहें वो आप बुक्स से पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब से चाहें तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आप कहीं पर किसी पेड क्लासेस में, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो है वो इसके जो है वो नोट्स आपको बनाने हैं। आपको नोट्स बनाने के साथ साथ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इनका लेवल कैसे रहता है।
क्योंकि थ्योरी आपकी सेम रहनी है, वही आईएएस में पूछी जानी है, वही ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछी जानी है। तो ये वेरिएशन किस तरीके से आपका होगा, वो पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके ऐड होते हैं, उसको सिलेबस में हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोगों को जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को करनी है, और उसके बाद जो है वो आपको मॉक टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उन टॉपिक्स को पहले ही रिवाइज जो है वो आपको करते हुए चलना है, रिवीजन बिल्कुल मत छोड़िएगा। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट जो है वो 60 में से 45 नंबर लाने का टारगेट यहाँ पर जो है वो एसएसटी के थ्रू आपका होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो सिलेबस की हम बात करेंगे। सिलेबस को आपको जो है इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यानी आपके पास इतिहास है, भूगोल है और राजनीति विज्ञान है। उसके बाद आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट है, शिक्षण वाला पार्ट है, वो भी आपका आता है। शिक्षण में भी जो है वो हिस्ट्री में अलग आता है, ज्योग्राफी में अलग आपका आ जाता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो 60 नंबर में आप लोग जब अपना सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर तक जो टॉपिक है, ओके, 1 से लेके आपका आगे देखेंगे, ये टॉपिक, ये यहाँ पे ये जो है 9th तक, 10th 11th तक, यहां तक 11 तक, ये पूरा का पूरा जो है वो प्राचीन इतिहास से आता है। ठीक है, इसको फिर हम अलग से अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका जो ये वाला पार्ट है ये तो प्राग ऐतिहासिक काल से आता है। जब हम सोर्सेस की बात करते हैं, यानी भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेचर यानी साहित्यिक स्रोत आपके हैं, जो हमको यहाँ पर जो है मृतभांड मिले हुए हैं, आपका जो गुफाएं आपका मिली हुई हैं, बहुत सारे जो हैं वो आपको यहाँ से पता लगेगा, जो बुक्स वगैरह हैं। उसके बाद प्रारंभिक समाज की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो आदि मानव वाला काल है वो हो गया, ये सारा का सारा जो है ये इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर जो है हमारे पास प्रथम नगर वाले में हम चलते हैं। प्रथम नगर वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आती है। उसके बाद वाला काल हम देखेंगे तो हमारे पास वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड हमारे पास यहाँ पर बन के आता है। वैदिक पीरियड के बाद जो है हमारे पास बौद्ध और जैन धर्म यहाँ पर जो है वो बन के आते हैं। उसके साथ हमारे पास जो है वो महाजनपद काल और मौर्य काल वाला जो पार्ट है वो आपका आता है। फिर मौर्यों के आपके तुरस भूमि के साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पुष्यभूति वंश है, बहुत सारे आपके हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद जो है इसी में आपका जैसे गुप्त शासन है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपका नए राजा उसके अंतर्गत चलती हैं। फिर हमारा जो है हर्षवर्धन वाला टाइम पीरियड आता है। उसके बाद जब यहाँ पर आपका जो है सन 712 में, कब, 712 सन 712 में जो है वो आपका पहला अरब आक्रमण होता है। वहां से हमारा मध्यकालीन भारत जो है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो आपका शुरू हो जाता है। फिर उसको हम लोग जो है उसको हम आपका देखते हैं तो वहां पर जो है वो आपका ये दिल्ली के सुल्तान आपका आ जाता है। उसका आर्किटेक्चर यानी मुगल काल वाली हम बात कर लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से कुतुब मीनार आपका शुरू हो जाता है। ये पूरा यहाँ पर आपका ये हो गया, ये रीजनल वाला पार्ट है। रीजनल संस्कृतियों में जैसे साउथ में अगर हम देखेंगे तो चोल, चेर, पांडे आपके पास है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य है, फिर बहमनी राज्य आपका है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। दिल्ली में राजपूत वंश वो आपका पहले से चल रहा था। इस तरीके से जो वो आपका पूरा का पूरा पार्ट है वो आपका यहाँ तक आएगा। ये जो है ये आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो आप लोगों से यहाँ पर सिलेबस में पूछा गया है। उसके बाद फिर हमारे पास जो रिमेनिंग यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे जो हैं वो आपका आधुनिक भारत से, हम सभी को पता है सबसे पहले पुर्तगाली लोग आपके आए, उसके बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच लोग आपके आए। इन सभी यूरोपियन शक्तियों में एक यूरोपियन शक्ति जो ब्रिटिश काल वाली है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो आपकी आई। सन 1757 में प्लासी का युद्ध उन लोगों ने आपका जीता। फिर वांडीवास का युद्ध है, फिर बक्सर का युद्ध है, फिर अलग अलग मराठाओं के साथ, सिखों के साथ, यहाँ गोरखाओं के साथ सब युद्ध धीरे धीरे जीतते रहे। फिर उनने पूरे भारत पर यहाँ पर जो है वो अधिकार आपका प्राप्त कर लिया। रेगुलेटिंग एक्ट वो आपके लाने लगे, वॉइसरॉय करने लगी। फिर 1857 की जो क्रांति है वो 1857 की क्रांति यहाँ पर आपका होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो महारानी का शासन आपका लग जाता है। फिर हमारे वॉइसरॉय आपके यहाँ पर आ जाते हैं। फिर सारा कुछ हमारे पास होता है। फिर 1885 में हमारा क्या होता है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओयू के द्वारा कराई जाती है। तो वो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वहां से शुरू हो जाता है। फिर गरम दल, नरम दल, उसमें आपका डिवाइड जाते हैं। फिर क्रांतिकारी आपके लोग आएंगे। फिर महात्मा गांधी जी वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर आएगा। तो वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद भारत उतना जो है यहाँ से नहीं पूछा जाता। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो भारतीय इतिहास वाला जो पार्ट है वो आप लोग यहाँ पर जो है वो कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं
बहुत बढ़िया यहाँ पर है। अगर आप जो है हमारी कोई हेल्प लेना चाहें तो हमारे कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप वीएससी क्लासेस ऐप में जाके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे, ये तो आपका जो है विज्ञान के रूप में आपका शिक्षण वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऐड कर दिया। ये दो जो आपके पार्ट हैं ये हमारा जो है सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपका हो गया, या पूरी अर्थ में जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, महासागर आपके हैं, उसके ऊपर आ जाएगा पर्वत पठार नदियां, वो पार्ट यहाँ पर आ जाता है। फिर ये हमारा इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है वो आपसे यहाँ पर आ जाएगा। इन्वायरमेंट में ही जो हमारे पास जो एयर हमारे पास अगर हम देखेंगे जो है लिथोस्फीयर, आपका हेड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर है, वो सारा कुछ यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वो आप लोगों से जो है वो पूछ लेंगे। फिर मानवीय पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो आपके क्वेश्चन हैं, चाहे परिवहन है, कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर आपके आ जाएंगे। फिर आपका जो है वो कृषि वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। फसलों के ऊपर आपका आता है, मिट्टी के ऊपर रिलेटेड आपका आता है, सिंचाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके बन के आ जाते हैं। तो इसको जो है वो आपका सिलेबस यहाँ पर अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी वाला भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ज्योग्राफी के बाद फिर हमारे पास जो है वो पॉलिटी वाला पार्ट आता है। पॉलिटी हम सभी को पता है विविधता में एकता, भारतवर्ष की एक पहचान है। तो पूरा सिस्टम आपका कैसे चल रहा है, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो आपका कैसे यहाँ पर चल रहा है। इकोनॉमिक्स वाले में जो हमारा अर्निंग वाला पार्ट है वो आपसे आता है। डेमोक्रेसी किस तरीके से है, ये राज्य सरकार उसी के अंतर्गत आ गया। मीडिया के अंतर्गत जो है वो आपके आ गए। फिर संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये आपका पूरा का पूरा जो एक है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होते होते हम 1947 तक 1950 तक हम जो है पहुंचते हैं। कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद किसके लिए आपका है, कब अनुच्छेद आपका हटाया गया, हमारे प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, किस तरीके से हमारी न्यायपालिका है, कार्यपालिका आपकी क्या है, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर आपका बन के आएगा। तो ये संविधान से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो टॉपिक आपका बन के आएगा। फिर हम जो है वो हमारे पास जो पेडागॉजिकल इश्यूज आपके हैं उसमें हम देख सकते हैं कि भाई सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है, विद्यार्थियों को जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, उनसे कौन सी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी यहाँ पर जो है वो करानी चाहिए, उनको जो एक्सपीरियंस है, इंक्वायरी है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसको सामाजिक विषय के साथ साथ जो विज्ञान है उसको हम विज्ञान क्यों कहते हैं, इसकी जो है विज्ञान पढ़ते वक्त आपकी जो समस्याएं हैं वो आपकी समस्याएं क्या है वो आपसे यहाँ पर आएगा। प्रोजेक्ट वर्क, इस तरीके से जो आपका मूल्यांकन है ये पूरा जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो 60 मार्क्स का जो है वो आप लोगों से इतना सब कुछ पूछा जाना है। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप देखें कि भाई कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करने से पूरा जो आपका पूछने का तरीका है वो बदल जाता है। क्वेश्चन टफ का सिंपल हो जाता है, सिंपल का जो है वो टफ यहाँ पर हो जाता है। फिर इसमें अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप लोगों के लिए हमारे कोर्सेज हैं। आप लोग इन 4 कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइव क्लास लेने का टाइम है, डेली जो है मंडे से फ्राइडे आपका 9 बजे जो है वो आपकी यहाँ पर क्लास चलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास लाइव क्लासेस लेने का टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आप कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो आप कहते हैं मैं खुद पढ़ लेता हूँ, मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू मेरे को करवा दीजिएगा, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू की आप लोगों को जो है वो पीडीएफ यहाँ पर दे दी जाएगी। उसके बाद आप चाहते हैं कि मेरे को केवल मॉक टेस्ट यहाँ पर करना है तो कंप्लीट जो 150 मार्क्स का आपका मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को हमारी ऐप के द्वारा, वीएससी क्लास ऐप के द्वारा कराया जा रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन से कोर्स में ज्वाइन करना है। फिर भी अगर आपका कोई यहाँ पर डाउट रहता है तो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।